हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भाव। मैं हूं आपका अपना भाई फिजिक्स भाव। और फाइनली आप आज लोग देखने वाले हो अपनी शॉर्ट आउट सीरीज का नेक्स्ट शॉर्ट आउट नंबर 7। तो आपने अगले शॉर्ट आउट नहीं देखे तो आप लोग एक छह शॉर्ट आउट 1 to 6 शॉर्ट आउट मेरी चैनल पे जाके खास देख लीजिए। इस शॉर्ट आउट में बच्चों में आपको क्लास 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक ऐसा एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगा जो जेडब्ल्यू में 3 बार आ चुका है। और अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी है। और जेई के स्टूडेंट्स हो तो भी ये 3 बार तो आ चुका है और भी कई बार जेई में आने वाला है। ठीक है, तो इस शॉर्ट आउट में आपका बेनिफिट क्या होगा, 30 से 40 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाएगा। तो आप 5 मिनट निकाल के पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे इस तरह के शॉर्ट आउट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे जी। ठीक है, जिसमें आपका एक काम 1 घंटे का 2 घंटे का 5 10 15 मिनट में मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क करा के करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपका फायदा क्या होगा, 3 सम जेई के और 1 सम एग्जाम्पल का सोल्व हो जाएगा। बच्चों ये एग्जाम्पल ओल्ड एनसीईआरटी का है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं दिए हुए जो नीट जेई में हजारों बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप आगे की वीडियो में भी देख लेना कि यूनिट मेजरमेंट के कितने एग्जाम्पल जेई में एक एक नहीं 5 5 10 10 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो फाइनली देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट का एक ऐसा एग्जाम्पल जो जेई में 3 बार वर्ड टू वर्ड आ चुका है। ठीक है, जो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं। चेक करो भाई, ये रहा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.10। ठीक है, ये एग्जाम्पल ओल्ड एनसीईआरटी में है, नई में नहीं दिया होगा। नई एनसीईआरटी कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे फोकस करना क्या हो रहा है। चलो भाई, यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, 2 रजिस्टर्स की वैल्यू आप लोग यहाँ पे चेक कर लो भाई। ठीक है, कितनी दी हुई है, R1 और R2 की चेक कर लो। यहाँ पे सीरीज और पैरेलल में दिया हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल के बारे में। ठीक है, सीरीज के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आईएमपी अभी ये है आज के लेक्चर के लिए पैरेलल कनेक्शन। बच्चों पैरेलल कनेक्शन का जो शॉर्टकट है वो पहले आप एक जगह पे लिख लीजिए। इसका प्रूफ करो ना करो, एम्स की सोल्व करने के लिए ये शॉर्टकट ही काम आएगा। क्या है देख लो, डेल्टा आर डैश बाई आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का यूज करके मैं आपको 5 मिनट में 3 एमसीक्यूज जेई के सोल्व करवा रहा हूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलो भाई इस एमसीक्यूज को हम सोल्व नहीं करेंगे, आगे के जेई के एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। इस फॉर्मूला को आप लोग एक बार देख लीजिए, इसका ही मैं यूज करवाने वाला हूं। हो जाइए तैयार, ये है जेई 2023 का एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ पे R1 की वैल्यू दी हुई है और R2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टेंस का फाइनली आपको परसेंटेज एरर निकालना है। लेकिन कौन से कनेक्शन का भाई, पैरेलल कनेक्शन का। देख लिया ना, पैरेलल कनेक्शन का शॉर्टकट में अभी उस एग्जांपल का यूज करूंगा। और आपको क्या बोला जाता है भाई कि आप लोग ये रेफरेंस सोल्व करोगे, वो मटेरियल सोल्व करोगे तो आपके नीट जेई में मार्क्स आएंगे। वो बात 100% गलत है। ठीक है, 100% गलत है। चेक कर लो, ये लोग पागल नहीं है। 3 बार जेई के अंदर ये उसकी पूछा गया है और नीट वालों को लिए तो ये आईएमपी रहेगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, चेक करो भाई, पैरेलल के अंदर आप लोग 10th में पढ़ के आए हो कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई। तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। चलो भाई, R1 कितना है 10, R2 है 15। बच्चों क्या होगा, 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15 क्या होगा भाई, 150 डिवाइड बाई 25, 25 6 150। ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको अभी सॉल्यूशन में काम आएगा। चलो भाई, अब मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया वो मैं लिख के बता रहा हूं, डेल्टा R बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। देख लो, यहाँ पे मिलेगा डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू आप पुट करवाओ मुझे। यहाँ पे आएगा डेल्टा R अपॉन आर स्क्वायर। और खास ध्यान से आपको सोल्व करना है वरना मिस्टेक होगा। चलो डेल्टा R1 कहाँ पे, ये रहा बच्चों 0.5। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0.5 अपॉन R1 का स्क्वायर है, ये 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस बच्चों डेल्टा 2 कितना है 0.5, यहाँ पे आएगा 0.5 और नीचे R2 का स्क्वायर है। ठीक है, 15, उसका स्क्वायर आप लोग क्या करोगे भाई 225। ठीक है, चलो परसेंटेज एरर आपको निकालना है। उसके पहले आप लोगों को ध्यान भी नहीं होगा, देखो ये एग्जांपल मैं सोल्व कर रहा हूं कितना हेल्पफुल होगा कि परसेंटेज एरर डेल्टा R बाई आर का निकलता है। यहाँ पे डेल्टा R बाई आर स्क्वायर है
तो आपको एक आर सामने मल्टीप्लाई करना होगा, जो आर मैंने आपको ढूंढ के दिया, ठीक है ना। चलो भाई, अब डेल्टा आर बाई आर को सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि शॉर्टकट में क्या था, डेल्टा आर बाई आर स्क्वायर, एक आर सामने मल्टीप्लाई होगा जो होगा 6, ठीक है। तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, इसको ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, देख लो 3/100 प्लस आप लोग एक आर को सामने जाने दीजिए, और ये कितना है, 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3/225। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में क्या टेक्निक दिया था भाई, कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको साथ में ही लास्ट में ब्रैकेट करके 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपको इजी लगेगा, ठीक है। चेक करो कितनी देर लगती है। चलो भाई 100% अंदर ले लो, इसके साथ कट हो गया, यहाँ पे आपको मिला 3% प्लस, अब ये 100% अंदर ले लो, तो क्या होगा भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 225। अब इसके मैं पावर कट करके बताता हूँ। चलो 25 फोर जा और 25 है, ठीक है, इसका होगा 25 9 जा, ठीक है। अब चेक करो भाई कितनी देर लगती है, 3 3 जा 9, 4/3 मेरे भाई 4/3 होता है 1.33। एज ए साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, 3% प्लस 4/3 कितना हुआ, 1.33। देखो एकदम मैंने आपको आसान कर दिया, इसका आंसर आएगा 4.33%, ठीक है। ये रहा आपका आंसर सी, ठीक है। फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में खास बता सकते हैं। चलो अब देखते हैं आगे का सम। अगर आपको डाउट है तो और एक चांस है, ये सम भी मैं पूरा आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। चलो भाई यहाँ पे चेक करो, R1 की वैल्यू दी हुई है, R2 की, और बच्चों यहाँ पे भी पैरेलल कनेक्शन है। अब ये वीडियो भी आपको पूरा यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर नहीं मांगा है, आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे जो एरर होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर जो भी हो, पैरेलल कनेक्शन है तो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट समय की वही करते हैं। सबसे पहले आप लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलो भाई R1 कितना है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R2 भी कितना है, देखो वहां पे 4 अपॉन 4 प्लस 4 क्या होगा भाई 16/8। चलो ये तो बहुत आसान रहा, ये मिल गया आपको 2 ओहम आर इक्विवेलेंट। चलो भाई वो शॉर्टकट याद कीजिए, क्या थी भाई, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वेयर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वेयर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वेयर। अब ध्यान रखना भाई, इन लोगों ने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है, आपको एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में पूछा है। जो भी हो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर क्या मिला भाई, देखो 2 ओहम। तो चलो बच्चों ये 2 ऑप्शन तो निकल गए, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 2 ऑप्शन बचे 2 वाले, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ओहम है, यहाँ पे भी 2 ओहम है, देख लो। अब आपको ये जो वैल्यू निकालना है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं हम लोग, डेल्टा आर को, देख लो भाई। तो सिर्फ डेल्टा आर को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ये आर स्क्वायर कहाँ जाएगा सामने, एक स्टेप में आपको ज्यादा लिख के देता हूँ। चलो डेल्टा R1 कितना है यहाँ पे देखो 0.8, ठीक है, डिवाइड बाई, ध्यान रखना भाई R1 कितना है 4, उसका स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस डेल्टा R2 कितना है भाई देख लो 0.4 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर क्या होगा फिर से 16, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखो, मैं आपको एकदम इजी कर देता हूँ। डेल्टा आर को सब्जेक्ट बनाना है, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट एरर। तो ये आर स्क्वायर कहाँ जाएगा सामने, चलो आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिला 2, उसका स्क्वायर होगा 4, इसको जाने दीजिए सामने मल्टीप्लिकेशन में, क्या होगा ध्यान से देखिए, ठीक है। 0.8 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर से रिपीट करता हूँ, ये मल्टीप्लाई बाय 4 कहां से आया, यहां से इसका स्क्वायर किया हुआ है मैंने, ठीक है, प्लस 0.4 डिवाइड बाय 16 अगेन मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। चेक करो आपका आंसर बहुत ही नजदीक है, ये रहा एब्सोल्यूट एरर रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। 4 4 जा 16 और 4 2 जा मतलब ऊपर होगा 0.2, 4 4 जा 16, 4 4 कट ऊपर होगा 0.1। बच्चों ये आ गया आपका आंसर 0.3, इसका मिला एब्सोल्यूट एरर। ये रहा आपका आंसर, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ पैरेलल का 2 और ये हुआ उसका, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपको मिलने वाला है जबरदस्त सरप्राइज, आपको विश्वास नहीं होगा एक ऐसी नई बात,
ठीक है, ये एमसीक्यू है भाई JEE 24 का। देख लो, इसमें तो वैल्यू भी पुट नहीं करना है, सीधा एग्जाम्पल पूछा है और आपको बोला जाता है कि भाई वो रेफरेंस सोल्व करो या मटेरियल सोल्व करो। ये एग्जाम्पल 3 बार जेई में आ चुका है, मटेरियल के बिना भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लो भाई, फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है u, ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है v। अब सबको पता है मेरे भाई कि ये फॉर्मूला आप 10th में भी पढ़े हो, 1/u प्लस 1/v। ये क्या हुआ, पैरेलल कनेक्शन जैसा ही हुआ ना। इसका शॉर्टकट क्या आएगा, सब बोलिए, डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर, डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर। इन लोगों ने बच्चों क्या मांगा हुआ है देख लो, इसका आंसर एरर मांगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर। अब इन लोगों ने सुनो डेल्टा एफ मांगा हुआ है, तो एफ स्क्वायर का जाएगा सामने, लेकिन ऐसा एक ही ऑप्शन होगा जहां पे एफ स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, चेक करो कितना टाइम बच गया, ठीक है। और आपको पता भी चला कि ये तो भाई एग्जाम्पल है। तो सही में ये वीडियो आपको नया लगा हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जबरदस्त शॉर्ट आउट के साथ। थैंक यू।